स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव 12 से 29 जनवरी तक मनाया जा रहा है और 400 किलोमीटर लंबी स्वराज्य स्वाभिमान पद यात्रा अब इंदौर पहुंच चुकी है। ये यात्रा निकली थी सिंदखेड़ से 12 जनवरी को और यात्रा को लीड लगातार पूरे उत्साह के साथ कर रही थी एडवोकेट श्रीमती स्वाति युवराज काशी जी। स्वाति जी, आपका स्वागत है पल्स ऑफ इंडियन के। आप इंदौर पहुँच चुकी हैं, चेहरे की खुशी आपको बताती कि आपने एक रन जीत सा लिया है। कुछ ही देर में आप इंदौर शहर के इंटर होगी, उसके बाद कल आपका नगर भ्रमण होगा। कितना खुश है, इतनी लंबी यात्रा, आज 15वां दिन, पूरा एक पखवाड़ा पैदल चलते हुए निकला और बड़ी भारी संख्या में आपके साथ लोग चल रहे जगह जगह। कैसा लगता है जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ? मैं खुद को सच में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि ये स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव जो हम इंदौर में मना रहे थे, चूँकि अब वो इंदौर के लिए सीमित नहीं रह चुका है, वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों कड़ियों को जोड़ता हुआ ये स्वराज्य स्वाभिमान पद यात्रा 12 जनवरी को मातृतीर्थ सिंदखेड़ राजा से शुरू होके आज अहिल्या माता की नगरी इंदौर पहुंच रही है। ये 15 दिन मतलब 400 किलोमीटर हम चल के आए और 15 दिन कब निकल गए ये हमें भी पता नहीं चला है। और हम पदयात्री तो सैकड़ों के संख्या में है ही, 200 से ज़्यादा, लेकिन हज़ारों की संख्या में हमें बहुत स्नेह, प्रेम और आत्मीयता और सादर सत्कार हर जगह मिला। और हर एक स्वराज्य की जो स्वाभिमान यात्रा, नाम में ही इतना मजबूत दाम है, तो वो स्वराज्य के सब मावड़े, शिव मावड़े जो स्वराज्य को जानते, जो हिंदू धर्म को जानते और हिंदू स्वराज्य की जिन्होंने प्रेरणा रखी थी, वो जिजाऊ माता को जानते हैं। ऐसे सभी जोड़ते गए और आज काफिला हज़ारों की नहीं लाखों की संख्या में हम महाराष्ट्र से इंदौर तक जोड़ते आए हैं और वो सभी 27 और 29 जनवरी को यहाँ इंदौर में रहेंगे। मैं खुद को और हमारे पूरी पदयात्रा को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। और इस पदयात्रा का एक मुख्य ये रहा कि मोताड़ा से, मतलब जैसे कोल्हापुर से काकू हमारे साथ सिंदखेड़ राजा से चल रही है, लेकिन एक मोताड़ा से परिवार आया हुआ है, मापारी भैया और भाभी और उनकी छोटी बच्ची है। उन्होंने तो उस दिन ही उनके घर को लॉक लगा दिया और वो हमारे साथ पैदल चल रहे जिजाऊ की रथ यात्रा में। और वो भैया ने तो संकल्प लिया है, वो बिना चप्पल पहने हुए पैदल चल रहे हैं जी। आपके साथ कलश है, एक रथ है जिसके अंदर जिजाऊ के जन्मस्थली की माटी, वहाँ के जो राजे हैं शिवाजी राव जाधव, उन्होंने वो कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे क्योंकि बार बार लोगों को याद दिलाना पड़ेगा जिजाऊ का इतिहास, जिजाऊ की माटी का कितना महत्व है। राजमाता जिजाऊ माँ साहेब की जो कलश में हम मिट्टी वहाँ से ले आए हैं, जल लेके आए हैं, वो सच में एक ऐसी शक्ति है कि वो शक्ति ने अब तक हम कब इंदौर पहुँचे और हमें किसी को भी तकलीफ नहीं हुई। अभी भी सबके चेहरे आप देख रहे हो, सब नाचते गाते आएंगे। अभी भी आप जिजाऊ का गाना लगा दो, सब जोर से भगवे रंग पे नाचेंगे। तो ये जो शक्ति है वो वहाँ से हमें यहाँ तक लाने में, वो जैसे मंदिरों में हम दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे जो विभूति लगाते हो तो खुद को सेफ महसूस करते हैं कि भगवान हमारे साथ है, वैसे माता हमारे साथ चली रहे। और आज अहिल्या माता की नगरी में आ जाएंगे तो दोनों माताएं हमारे साथ रहेंगी। तो सच में एक शक्ति इंदौर को अब बहुत शक्तिशाली इंदौर बनने वाला है और इतिहास बनेगा। और अगर मराठी भाषियों की सबकी बात करूं तो मैं सिर्फ मराठी भाषियों के लिए हिंदवी स्वराज्य मतलब जिजाऊ माता या छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं थे, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी और अखंड भारत का सपना उन्होंने देखा था। एक भगवे के नीचे उन्होंने स्वराज्य स्थापन किया था। तो ऐसे स्वराज्य में आज आप यही नहीं, सब महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी हमारे भव्य स्वागत हुआ। और ये जो जोश है सब में बहुत आत्मीयता से मिल रहा है। ये वही शक्ति है जो हमें यहाँ तक अच्छे से और खुश और गौरवान्वित करके ले आई है। काफ़ी एक्साइटेड लगती है आप जब बातें करती है और कहेंगे जिजाऊ को जीती नजर आती है। इंदौर शहर में देवी अहिल्या की नगरी में नगर भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है, क्या स्वरूप है, कितने लोगों की आने की उम्मीद है? लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही, इनपुट सारे उससे बताया जा रहा है कि इंदौर में बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित हो रहे हैं, खासतौर से मराठी लोग तो एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन अन्य समाज के, समग्र समाज के लोग भी एकत्रित हो रहे हैं क्योंकि जिजाऊ के प्रति जो प्रेम है, छत्रपति शिवराय के प्रति जो लोगों का प्रेम है, जिन्होंने राष्ट्र को जिया है, जिन्होंने राष्ट्र से प्रेम किया है, वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या स्वरूप है, किस तरह की तैयारी है?
ये 27 जनवरी को यानी कल यहाँ इंदौर में नगर भ्रमण है। राजमाता जिजाऊ के मातृतीर्थ से जो हम कलश ले आए हैं अम्मा अहिल्या की नगरी राजवाड़ा में, उसका पूजन किया जाएगा और तत्पश्चात वहाँ से रैली निकलेगी। तो ये जो मैंने शुरू में भी कहा कि ये सिर्फ मराठी समाज या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। जिजाऊ माता हर धर्म के मतलब 16 पगड़ जाति के लोग इसमें थे। अभी हम अगर बात करें तो हमारे स्वागत के लिए रास्ते में भी सभी धर्म के आए, फिर उसमें सिख आए और मुस्लिम भाई भी हमारे साथ थे और सिख भी थे और बहुत सारे मतलब सभी जातियों के लोगों ने हमारा स्वागत किया। और ये सिर्फ सिलेक्टेड जाति के लिए नहीं है, ये राष्ट्र की चेतना नवचेतना जगा रही यात्रा है। तो सभी धर्म के लोग कल इस पद यात्रा में रहेंगे और हजारों की नहीं मैं तो कहूँगी कल लाखों की संख्या में इंदौर में उमड़ेगी भीड़ इस स्वराज्य स्वाभिमान पद यात्रा में। मुख्य आयोजन जैसे कि 29 तारीख को, जिसमें देश भर के जो 5 से 7 राजा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के बतौर भी पहचाना जाता है, साथ ही उनमें भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। इंदौर में जब जिजाऊ की प्रतिमा लग रही थी, इस आयोजन को लेकर किस तरह की तैयारियां 29 जनवरी की माँ जिजाऊ के प्रतिमा अनावरण समारोह की? 29 जनवरी को माँ जिजाऊ की प्रतिमा अनावरण समारोह है, वो शाम 6 बजे और मतलब ये स्वर्णिम क्षण है इस घड़ी का जो 12 जनवरी से ये पदयात्रा निकल रही है और सभी राजघराने से प्रतिनिधित्व करेंगे। ये इतिहास रचने वाली, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाली पहली मूर्ति जो चौराहे पे स्थापित होगी, ऐसी पहली मूर्ति स्थापना है। तो सभी में जोश है, राजघरानों के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक सभी संगठन उसमें उस मंच पे उस दिन रहेंगे और जितने साधु संत हमारे हैं उनका भी आशीष हमें उस दिन मिलेगा। और सबसे बड़ी कि सभी समाज के लोग इकट्ठा उस छत के नीचे उस दिन रहेंगे। जिजाऊ की मूर्ति अनावरण समारोह के जो स्वर्णिम क्षण रहेगा उसकी राह देख रहे हैं। क्या बात है, वाकई सचमुच ये आयोजन जो है अद्भुत होते जा रहा है, क्योंकि ये पहला ही आयोजन होगा जिसमें 400 किलोमीटर लंबी पदयात्रा हुई है, जिसमें 200 से ज़्यादा महिला पुरुष साथ साथ चले और एक ऐसी यात्रा को उन्होंने रूप दिया है जो एक संदेश दे रही है। साथ ही साथ माँ जिजाऊ की प्रतिमा का अनावरण भी करने जा रही है। कैमरा पर्सन चेतन कुलकर्णी के साथ मैं बालकृष्ण, पल्स ऑफ इंडियन, इंदौर।